नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लक्ष्य 365 में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम जो है आपको जुलाई और अगस्त के महीने में होने वाला है, ठीक है। और आप में से कुछ नए बच्चे हैं, ऐसे हैं जो जुलाई और अगस्त में फर्स्ट टाइम जो है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, ठीक है। उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से जो है एसएससी सीजीएल जो है एग्ज़ाम कराता है और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है सारे सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है आपका एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं 2022 में जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, वो सारे शिफ्ट के क्वेश्चन जो है मैं आपको क्रमवार वीडियो में आपको मैं कराऊंगा, जिसमें चारों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चारों सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पहला वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है जो रीजनिंग से संबंधित है, ठीक है। यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो 2022 में टीयर फर्स्ट में आए थे, ठीक है। और इस प्रकार से जो है वीडियो में मेरा लगातार डेली सुबह में 10-11 बजे के टाइम अपलोड होता रहेगा और आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस इसे करते रहिएगा। और मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की। जो बच्चा अभी नया होगा वो भी अच्छे से समझ जाएगा और जो बच्चे पुराने हैं वो तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अगर जिन भी बच्चों को दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करिए, ठीक है। और जिनको समझ में आ जा रही है वो तब तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मैं अपने आप को और अच्छे से पढ़ा सकूँ, अपने आप को अच्छे से तैयार करूँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीयर फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिससे संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस से संबंधित है, ठीक है। यानी कि ये जो संख्या दी हुई है, जिस प्रकार से ये संख्याएं आपस में संबंधित होगी उसी तरीके से ये भी संख्याएं जो है आपस में संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में विभाजित करना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संख्याएं करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये जो कह रहा है कि जो 13 जो जैसे मान लीजिए संख्या है, जैसे 20 है, इस संख्या को 20 को हम 5 से 10 से 50 से 100 से किसी से भी संख्या से गुणा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 20 को जो है 2 और 0 में तोड़ के हम नहीं कर सकते, 2 और 0 में जोड़ नहीं कर सकते, 2 का 0 से गुणा नहीं कर सकते। उसी प्रकार से 24 को जैसे लिखा हुआ है 24, इसको 2 और 4 में तोड़ नहीं सकते, 2 और 4 से गुणा नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार से हम सॉल्व करना है, ठीक है। भले 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 में जोड़ सकते हैं, 10 से घटा सकते हैं, इस तरीके से करके कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसे तोड़ के नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि 20, 6, 4, ठीक है। इस किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है ये, तो यहाँ पे देखते हैं 6 और 4 10, 10 दूनी का 20, 7 5 12, 12 दूनी का 24, ठीक है। यानी कि ये जो सेट है इस तरीके से फॉलो कर रहा है, यानी कि 6 और 4 को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे 20 आ जा रहा है, ठीक है। उसे 7 5 को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे 24 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसी प्रकार से सारा जो ऑप्शन है काम कर रहा है कि नहीं, सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 9 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा, 8 5 13, 13 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा, 5 और 2 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, 7 और 3 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा। यानी कि ये जो तरीका है, ये वाला जो ऑप्शन में ना रहने की वजह से ये जो तरीका है इस प्रकार से नहीं बैठ रहा है, ठीक है। हम देखते हैं दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी कई प्रकार से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है कई प्रकार से हो सकता है अलग अलग। अब देखते हैं दूसरा तरीका, हम क्या करते हैं, 6 का वर्ग करके और 4 का वर्ग करके हम घटा देते हैं। यानी 6 का वर्ग करेंगे तो होगा 36 और 4 का वर्ग करेंगे तो होगा 16, 36 में से 16 जाएगा तो 20 होगा, यानी कि 20 आ रहा है। 7 का वर्ग और 5 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49 और 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। 49 में से 25 घटाएंगे तो होगा हमारा 24, ठीक है। यानी ये जो जो क्वेश्चन दिया होता है ये सेट खा रहा है। उसी प्रकार से हम इसको भी चेक करते हैं एक बार। इसको कैसे चेक करते हैं, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 और 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग घटा देंगे यानी कि 16 घटा देंगे तो देखते हैं कितना, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, यानी 65, 65 यानी कि आ रहा है ये वाला। यानी कि ये जो तरीका है ये बैठ रहा है सीधे, ठीक है। ये जो सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था वो बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ये हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बिहोल्ड को BDEHLO के रूप में लिखा जाता है, इंडेड को DDEEIN के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में कोर्स को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि बिहोल्ड जो दिया हुआ है, बिहोल्ड को कह रहा है कि बिहोल्ड को BDEHLO के रूप में लिखा जाता है, और इंडेड को INDED, इंडेड को DDEEIN के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो कोर्स वर्ड है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस सांकेतिक भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे देखिए जो इसका जो कोड जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रम वाइज दिया हुआ है। यानी कि जो लेटर जो हमारा 26 लेटर होते हैं वो लगातार लेटर में से कि डिक्शनरी वर्ड में दिया हुआ है। यानी कि बी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एच आता है, एच के बाद एल आता है, एल के बाद ओ आता है, ठीक है। यानी कि बिहोल्ड को हम क्या उसे हम क्रम वाइज में लिख दिए हैं। उसी प्रकार से इंडीड को भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इंडीड को भी क्रम वाइज में लिख दिया गया। यानी कि डी को 2 डी हैं तो सबसे पहले डी को हम लिख दिया है, क्योंकि डी के बाद ई आता है तो ई को फिर लिख दिया है, ई के बाद आई आता है, फिर आई के बाद एन आता है। यानी कि इसको भी हम क्रमवार तरीके से लिख दिए हैं। तो उसी प्रकार से जब दोनों को हम क्रमवार तरीके से लिखे हैं तो तीसरे को भी हमें क्रमवार तरीके से लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोर्स में जो सबसे पहला जो लेटर होता है, कौन सा होता है कोर्स में, जो सी लिखा हुआ है। तो सी हम लेटर में सबसे पहला सी वर्ड होता है, तो सी लिखेंगे हम। सी के बाद हमारा क्या आता है, ई आता है, ई लिख सकते हैं। ई के बाद हमारा क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है, ओ लिखेंगे। फिर ओ के बाद आर लिखेंगे, आर के बाद लिखेंगे एस, एस के बाद यू लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरीके से जो हमारा क्रमवार होगा कोर्स का स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी CEORSU। अभी देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, CEORSU। यानी कि CEORSU जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए संयोजन के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। कह रहे कि ये जो आपको वो जो लेटर और नंबर दिया गया है इसको कह रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब पर रखा जाता है, तो आपको किस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो आपको एक ट्रिक आपको पता होगा, किसी भी वर्ड का दर्पण प्रतिबिंब आपको देखना है तो क्या करना है कि वो एक पेज पे हमें उस वर्ड को लिख देना है, ठीक है। उस वर्ड को हमें लिख देना है जिस प्रकार से ये वर्ड दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार से लिखना है। और क्या करना है, अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो उस पेज को हमें उल्टा करके देखना है, ठीक है। उल्टा करके जब देखेंगे तो जो आपकी परछाई जिस प्रकार से दिखेगी वही आपका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर आपको जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछता है कि इस वर्ड का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप क्या करें, जैसे इस वर्ड को आप लिखने कागज़ पे लिखने के बाद आप उस पेज को उल्टा करेंगे, जो परछाई दिखेगी आप क्या करना है, आपको उस पेज को उल्टा कर देना है फिर से, ठीक है। पेज को उल्टा करके फिर उल्टा कर देना है आपको, डबल 2 बार उल्टा कर देंगे आप तो आपको जल प्रतिबिंब में दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम जैसे दर्पण प्रतिबिंब में करते हैं, जब दर्पण प्रतिबिंब में आप करेंगे तो ये जो एम है सबसे पहले इधर की तरफ आ जाएगा, बाएं साइड आ जाएगा। तो बाएं साइड जब ये एम होगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद एक इस तरीके से लिखा हुआ है तो एक जो है आपका इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, 4 इस तरीके से लिखा हुआ है तो 4 जो है इस प्रकार से बना हुआ है तो इस प्रकार से आपका बना हुआ दिखेगा, ठीक है। 5 इस तरीके से बना हुआ है तो इस प्रकार से बना हुआ दिखेगा, ठीक है। के इस तरीके से लिखा है तो उसमें दर्पण प्रतिबिंब में इस तरीके से लिखेगा, और जेड इस तरीके से लिखेगा, और एल जो है हमारा इस तरीके से, और बी जो है इस तरीके से लिखेगा, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, M14। यहाँ पे देख पहला ऑप्शन देखते हैं, M145KZLB। यानी कि सेम ये इस तरीके से ये जो पहला ऑप्शन है लिखा हुआ है, यानी कि हमारा यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। ये दिया हुआ है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न को सॉल्व करना है, इन चारों ऑप्शन में से जो गणितीय संक्रियाएं दी गई है उसके स्थान स्टार के स्थान पर रखने हैं और आपको क्वेश्चन का आंसर लाना है, ठीक है। यानी कि दिया हुआ है आपको 12, 24, 4, 2 और 60 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बीच में स्टार लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। यानी प्लस दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में प्लस, दूसरे ऑप्शन में गुणा, और तीसरे में माइनस, और फिर चौथा वाला बराबर, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद अगर 60 आ जा रहा है तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं, 24 चौका 96, 12 + 96 माइनस का 2 बराबर 60, 96 और 12 108, 108 में से 2 जाएगा तो 106 होगा, ठीक है, 106 होगा। यानी कि ये जो पहला ऑप्शन था ये हमारा गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन पे बैठाते हैं हम इसे, तो 12 + 24/4
गुणा 2 बराबर का 60। अब क्या कर सकते हैं, तो 4 छक्का 24, ठीक है, 12 प्लस 4 छक्का 24 इंटू 2 बराबर का 60। 12 प्लस 12 बराबर का 60, यानी कि 12 12 24 और ये 60, यानी कि बराबर नहीं हो रहा, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 12 माइनस 24 इंटू का 4 प्लस का 2 बराबर का 60। अब ये तो 24 चौका 96, 12 माइनस का 96 प्लस का 2 बराबर का 60, ठीक है। अब ये 12 96 में से 2 जाएगा तो 94 माइनस का 94 बराबर 60। अब 94 से 12 जाएगा तो 60 से अधिक ही होगा और ये माइनस में होगा, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट ऑप्शन बचता है चौथा, तो चौथा को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 24 गुणा का 4 भगे का 2 बराबर का 60, ठीक है। अब करते हैं 12 प्लस 2 का 4 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में होगा, इनके 24 दूनी का 48 बराबर का 60। 48 और 12 हमारा 60 होता है और 60 बराबर का 60, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब पाँचवें क्वेश्चन में चलते हैं। पाँचवें क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्रक्टस को 108 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और स्प्रिंटर को 119 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो मैस्कुलिन को किस प्रकार से कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है फ्रक्टस, FRUCTUS। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहता है, क्योंकि इंग्लिश उतनी मेरी सही नहीं है, फिर भी काम चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर ऐसे आपको वर्ड दिए हों और उसका कोई नंबर दिया हो तो सबसे पहले आपको उस वर्ड के क्रमांक आपको याद करने जरूरी होते हैं, ठीक है। जैसे ए से लेकर जेड तक 26 वर्ड होते हैं या 26 लेटर होता है। 26 लेटर में आपको उसका क्रमांक याद होना जरूरी होता है। जैसे टी का 20 होता है, एस का 19 होता है, यू का 21 होता है। इस प्रकार से सारे लेटर नंबर आपको याद होने चाहिए। तो उसी प्रकार से हम छः देखते हैं। ए का 6 करेंगे, आर का 18 करेंगे, यू का 21 करेंगे, सी का 3 करेंगे, टी का 20, यू का 21 और एस का 19। अब इन सबको जोड़ने के बावजूद अगर हमारा 108 आ जा रहा है तो ये जो क्रमांक आपको जो चल रहा है इस प्रकार से, इसी प्रकार से नेक्स्ट जो स्प्रिंटर दिया हुआ है इसी प्रकार से उसको भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं तो 18 और 6 24, 24 और 21 45, 45 3 48, 48 20 68, 68 1 69, 20 69 और 20 हो गया 89, 89 9 98 और 10 108, यानी कि इन सबको जोड़ने के बावजूद हमारा 108 आ रहा है, ठीक है। 108 आ रहा है। उसी प्रकार से इस प्रिंटर को अगर जोड़ते हैं हम तो एस का 19, पी का 16, आर का 18, आई का 9 और एन का 14, टी का 20, ई का 5 और आर का 18, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं तो 19 16 35, 35 8 35 8 43 10 53, 53 9 62, 62 4 66 और 66 10 76, 76 20 96, 96 5 96 और 5 101 और 101 और 18 119, ठीक है। यानी कि ये भी हमारा इस प्रिंटर को जोड़ने के बावजूद 119 आ रहा है। अब उसी प्रकार से सारे अंकों को हम सारे लेटर को जब क्रमांक वाइज हम नंबर लिखेंगे उसके बाद हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो है मैस्कुलिन का नंबर भी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे मैस्कुलिन के लिए एम को 13, ए को 1, एस को 19, सी को 3, यू को 21, एल को 12, आई को 9, एन को 14 और ई को 5। अब इसको जोड़ते हैं तो 13 और 1 14, 14 19 33, 33 3 36, 36 1 37 और 20 57, 57 2 59 10 69, 69 9 78, 78 4 82 और 10 92, 92 5 97, यानी कि इस प्रिंटर मैस्कुलिन का जो हो रहा है 97 जोड़ने के बावजूद आ रहा है। यानी कि इस 97 ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन का देख कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही शब्द विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। ये आपको जो 4 लेटर दिए गए हैं इस प्रकार से आपको लेटर को सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको क्या आएगा उसको बताना है। जिन बच्चों ने रीजनिंग अच्छे से पढ़ रखा होगा वो सॉल्व करने का तरीका उसे तुरंत पता चल जाएगा कि इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को अभी रीजनिंग के बारे में नहीं पता है तो अगर वो पढ़ना चाहता है तो मुझसे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा कि मुझे उस चैप्टर को शुरू से पढ़ना है, तो मैं डीपली उसे समझा दूंगा कि इस प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, जो बच्चे जानते होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ड यहाँ पे एन दिया हुआ है, दूसरा इसमें भी पहला वर्ड एन, फिर इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, एन ही होगा, ठीक है। इसमें एम दिया हुआ है, इसमें डी, इसमें यू, इसमें एल। अब इसको हम अगर देखते हैं तो 13
13 और के बाद इसका जो क्रमांक होता है 13, 13 के बाद ये 4 होता है, ये 21 होता है और ये 12 होता है, ठीक है। अब 13 में से 4 को देखेंगे घटाएंगे तो 9 का अंतर आएगा। अब 4 में से 21, ठीक है। अब क्या करें, 4 को 27, 26 + 4 30 करेंगे, ठीक है। यानी कि वर्ड हमारे 26 होते हैं और 26 के बाद 4 जो डी तक जाएगा तो 30 वर्ड हो जाएंगे। 30 में से हम 9 को घटाएंगे तो 21 होगा, ठीक है। यानी कि 21 हमारा यहाँ पे 9 को घटाने पे आ रहा है, यानी कि 9 का क्रमवार हमारा चल रहा है, ठीक है। -9 और फिर 21 में से 9 गया तो 12 -9, ठीक है। उसी में से 12 में से फिर हम 9 को घटाएंगे, ठीक है। 9 को घटाएंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 होगा, और 3 का जो हमारा लेटर होता है वो होता है सी होता है, ठीक है। अब देखते हैं 18 और ये 26, फिर एच, फिर पी देखते हैं। फिर 18 के बाद 8 जोड़ते हैं तो 26 होता है। 26 में 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा। 24 यानी कि एन सी, फिर 24 होता है हमारा एक्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्यू 17 होता है, ये 7 होता है, यानी कि 17 में से 10 गया तो 7, 17 में से 10 गया 7, और 7 में से 10 गया तो 23 होता है। मतलब 7 यानी कि 26 और 7 33, 33 में से 10 जाएगा तो हमारा 23 होगा, ठीक है। 23 यानी कि डब्लू, और 23 में से 10 गया तो 13, और 13 में से 10 जाएगा तो 3 होगा, यानी कि 3 यानी कि सी, यानी कि एन सी एक्स सी जो होगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह छोटी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो समझदार बच्चे हैं, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन चौथा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़ कर बनाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से आपको बॉक्स जो दिया हुआ है, ठीक है, कह रहे कि इनको मोड़ना है और मोड़कर आपको एक डाइस बनानी है। डाइस को बनाकर देखना है कि कौन सा वर्ड जो है इसके विपरीत आएगा, ठीक है। कौन सा जो है इसको विपरीत, इसको मतलब मोड़ेंगे, इसको मोड़ने के बाद हमारा कौन सा डाइस जो है बन सकता है, ठीक है। तो इसको जब मोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक तरीका होता है कि हम पहले वर्ड का जब विपरीत हम देखते हैं, पहले वर्ड का विपरीत देखते हैं, तो पहले वर्ड का विपरीत के बाद लिए एक जगह को हम छोड़ के दूसरे जगह को मानते हैं, ठीक है। यानी 6 का विपरीत हमारा 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत हमारा 4 हो जाएगा, और एक इधर कोने वाला, ये कोने वाला जो बच रहा है वो उसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत 5। अगर कोई सा भी डाइस जब बन रहा है, ठीक है, तो कोई सा भी जब डाइस बनेगा तो कोई भी इन तीनों में से संख्या जो है उसके विपरीत वाली संख्या नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी डाइस में उसके विपरीत एक साथ दोनों नंबर नहीं आ सकते हैं। अब डाइस में देखते हैं, इसमें 2 3 5 देखते हैं कि 2 3 5, यानी कि विपरीत कोई भी संख्या इसकी नहीं आई है, यानी कि ये जो डाइस है बन सकता है 4 1 5, 4 1 5, यानी कि इसकी ये विपरीत जो डाइस है इस दोनों का मतलब विपरीत वाला नंबर आया है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं बन पाएगा। 6 2 5, 6 2 5, यानी कि ये भी विपरीत वाले दोनों नंबर एक साथ आए हैं तो ये भी नहीं बन पाएगा। 6 1 5, 6 1 5, यानी कि 1 और 5 जो विपरीत, तो दोनों आपस में विपरीत हैं और दोनों एक साथ डाइस में आ गए हैं, तो ये भी हमारा नहीं बन पाएगा। यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा जो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यानी केवल ए ऑप्शन जो है हमारा बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान हैं और एक उनसे असंगत है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए, ठीक है। असंगत कह रहा है कि अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो हम क्या करते हैं, अगर इस तरीके से वर्ड जो आपको लेटर दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर का हम क्रमांक लिख देते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो लेटर का क्रमांक लिखते हैं। पहले का जो लिखा हुआ है, यू का होता है 21, भी का होता है 22 और डब्ल्यू का होता है 23। दूसरा दिया है कि एल यानी 12, फिर 11, फिर 10। तीसरा ऑप्शन दिया है कि 8 7 6। चौथा ऑप्शन में 18 17 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि इस प्रकार से जो है 3 एक समान है और एक विपरीत है, ठीक है, अलग है। तो यहाँ पे देखिए 21 22 23 दिया हुआ, यानी कि जो तीनों दोनों में एक एक करके जोड़ा गया, यानी 21 में एक जोड़ा गया तो 22 आया, 22 में एक जोड़ा गया तो 23 आया। और इसमें देखते हैं तो 12 में से एक घटाया गया तो 11 हुआ, 11 में से एक घटाया गया तो 10 आया। इसमें भी 8 में से एक घटाया गया तो 7 आया, 7 में से एक घटाया गया तो 6 आया। 18 में से एक घटाया गया तो 17 आया, 17 में से एक घटाया गया तो 16 आया, ठीक है। यानी कि इन तीनों ऑप्शन में एक एक घटाने की क्रिया चल रही है, जबकि पहले ऑप्शन में जो है एक एक जोड़ने वाली क्रिया चल रही है। इस प्रकार से जो हमारा पहला ऑप्शन जो होगा इन तीनों से अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए% बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। कह रहे हैं कि यदि ए% बी, बी एंड डी, बी एंड सी और सी है डी एंड डी एट द रेट ऑफ ई है, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहला हम इसको सॉल्व करते हैं ए% बी। ठीक है, ए% बी। तो यहाँ पे देखिए ए% बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, बी का पिता है यानी कि बी जो है जेंट्स है, जेंट्स के लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं और लेडीज़ के लिए माइनस का। ठीक है, आपको पता है अगर आपने पढ़ा है तो पहले से। ठीक है, अब देर का बी एंड सी, बी एंड सी यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि हम ए की जगह बी रख लेंगे और बी की जगह पर सी रख लेंगे। तो ये कह रहा है कि बी एंड सी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि बी जो है सी का पति है, बी जो है सी का पति है। अगर ये पति है तो ये ऑफकोर्स पत्नी होगी। ठीक है, पत्नी के लिए माइनस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी एंड सी का हो गया। अब सी हैज डी, सी हैज डी यानी कि सी यहाँ पे ए की जगह पे सी और डी के बी की जगह पे डी रखेंगे। तो सी हैज डी का मतलब है सी जो है डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है, यानी कि सी बहन है लेकिन डी का कुछ पता नहीं है। डी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। सिर्फ बताया कि जो सी है डी की बहन है। अब डी क्या है कुछ पता नहीं है, डी का यानी कि मेल है या फीमेल है, इसका कुछ अभी डेटा इसमें दिया नहीं है। अब देखते हैं अगले वाले में, डी एट द रेट ऑफ ई, डी एट द रेट ऑफ ई का अर्थ है डी जो है ई की पुत्री है, डी जो है ई की पुत्री है, ई की पुत्री है, यानी कि डी जो है पुत्री है। अब इसमें डी और ई के बारे में तो दिया है, लेकिन डी का दे रखा है कि डी जो है फीमेल है, लेकिन ई के बारे में नहीं बताया कि ई जो है माता है या पिता है। ठीक है, डी का माता है या पिता है, इसके बारे में नहीं बताया। तो कह रहे हैं कि बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है ई से, ई का बी जो है क्या लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ई का जब डी बेटी लगेगी तो डी की बहन है सी। ठीक है, डी की बहन है सी यानी कि ये भी बेटी इसकी लगेगी, और बेटी का पति जो होता है दामाद होता है। ठीक है, बेटी का पति क्या होता है, दामाद होता है, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन जो होता है सही हो जाएगा, दामाद वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई है, सीरीज बताना है कि आपको जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको कौन सा नंबर आएगा, तो ये लिख देते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ी छोटी होगी, इसके वजह से थोड़ा हम बाहर लिख देते हैं। 382, 322, 272, 232, 202, उसके बाद x। ठीक है, यानी कि इस x की जगह पे हमें वो मान रखना है। 382 में से अगर 22 को घटाते हैं तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 8 में से 2 घटाएंगे तो 60, यानी कि 60 का अंतर होगा। देखिए यहाँ पे जो अंतर है थोड़ा छोटा छोटा का अंतर आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट घटाया है। ठीक है, अगर इससे मतलब थोड़ा डबल का अंतर आता तो हम शायद उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डबल का अंतर आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रिपल का आता है तभी मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर को देख के हम समझ सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ घटाया गया है। ठीक है, कोई ना कोई नंबर इसमें घटाया गया, इसलिए हमने सबसे पहले घटाना स्टार्ट किया। अब 322 में से 272 को घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा तो 5 होगा। इसमें घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4, इसमें से ये घटाएंगे तो 232 में से 202 जाएगा तो 30 होगा। ठीक है, अब 202 में से कुछ घटाना है जिससे मान x आ जाए। तो यहाँ पे देखिए एक सीरीज चल रही है 60, 50, 40, 30। तो यहाँ पे हमारा सीरीज क्या होगा 20 का होगा। ठीक है, यानी कि 60 में से 10 गया तो 50, 50 में से 10 गया 40, 40 में से 10 गया 30 और 30 में से 10 गया तो 20, यानी कि इसमें हमें 20 घटाना होगा। 202 में से 20 घटाना होगा, और 202 में से हम जब 20 को घटाएंगे तो 2 और 10 में से 2 गया 8 और 182, यानी कि 182 आएगा। 202 में से अगर 20 को घटाते हैं तो 182 आएगा, यानी कि 182 जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई सारी जानकारी सत्य है, भले ही वो सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कह रहा सभी कार्ड जो है बॉक्स हैं, सभी कार्ड बॉक्स हैं। आपने जो न्याय निगमन पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा सभी कार्ड जो है, सभी कार्ड बॉक्स हैं, सभी बॉक्स टॉर्च हैं, सभी बॉक्स टॉर्च हैं। ठीक है, सभी टॉर्च जूते हैं, सभी टॉर्च जो हैं जूते हैं। और आपको पता है कि अंदर से जब बाहर जाता है
तो सभी और कुछ वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। सभी और कुछ दोनों वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन ऊपर जो बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो सिर्फ कुछ वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं कि कौन कौन सा निष्कर्ष हमारा सही हो रहा है। तो कह रहे सभी जूते टॉर्च हैं, सभी जूते टॉर्च हैं, ये ऊपर से नीचे आया, और ऊपर से नीचे आने के लिए सिर्फ कुछ वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जबकि इसमें दिया हुआ है सभी जूते टॉर्च हैं, तो सभी जूते टॉर्च हैं क्या, नहीं ना, सिर्फ कुछ जूते टॉर्च हैं, ठीक है। यानी कुछ जूते टॉर्च हैं, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा सही गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहे सभी टॉर्च जो है दूसरा ऑप्शन, सभी टॉर्च बॉक्स है, सभी टॉर्च बॉक्स है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा, सभी के लिए नहीं होगा, सिर्फ कुछ के लिए होगा। कह रहे सभी बॉक्स कार्ड हैं, सभी बॉक्स कार्ड हैं, ठीक है। तो बॉक्स यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि ये भी सभी नहीं, सिर्फ कुछ होगा, कुछ बॉक्स कार्ड होगा, जबकि इसमें दे रखा है सभी बॉक्स कार्ड है, यानी कि ये भी हमारा सी भी गलत हो जाएगा। अब कह रहे सभी कार्ड जूते हैं, सभी कार्ड जूते हैं, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो अंदर से बाहर जाता है, तो सभी और कुछ दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी आता है तो हमारा सही होता है। तो सभी कार्ड जूते होंगे, बिल्कुल जूते होंगे, सभी कार्ड जूते हैं, तो बिल्कुल ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ हमारा 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, वो भी चौथा, ठीक है। इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। तो केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे PK दिया हुआ है, फिर GT, फिर XC, फिर OL, फिर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने लेटर का विपरीत लेटर भी आपने याद कर रखा होगा तो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी कि P का विपरीत होता है K, G का विपरीत होता है T, और X का विपरीत होता है C, और O का विपरीत होता है L, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो वर्ड आएगा वो आपस में विपरीत होंगे। तो आप आपस में विपरीत देखते हैं इस ऑप्शन में से कौन कौन से हैं। तो यानी G का भी T भी है, E का V भी है, H का S भी है, और F का U भी है, यानी कि चारों ऑप्शन जो है विपरीत ही हैं। अब देखते हैं कि अगला तरीका किस प्रकार से सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो P का मान होता है 16 और G का मान होता है 7, यानी कि 16 में से 9 घटाया गया तो 7 आया, ठीक है। अब 9 में से अगर 7 में से 9 को घटाएंगे, यानी G में से -9 करेंगे तो हमारा X आएगा, ठीक है। यानी कि इसमें से भी G में से 9 घटाया तो X आया, और X का मान होता है 24, और 24 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 15 आएगा, 15 होता है O, ठीक है। X में से 9 घटाया तो हमारा आया 15 यानी कि O, ठीक है। अब 15 में से हम फिर 9 को घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा, और 6 का जो मान होता है वो होता है F होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पे F आएगा, और F का विपरीत करना है, यानी सबके विपरीत दिए हुए हैं तो F को भी विपरीत जब देखेंगे तो F का विपरीत होता है U, ठीक है। F का विपरीत होता है U, यानी कि FU वाला जो ऑप्शन होगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका विपरीत जो होगा ये हमारा ऑप्शन आएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्या के बीच है। आपको संख्याओं पर कोई भी संक्रियाएं उनके घटक के अंकों में विभाजित नहीं किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ही करनी होगी, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से आपने दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से इसको भी करना है, किसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 जोड़ सकते हैं, 10 घटा सकते हैं, लेकिन 14 को 1 और 4 में विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन करने को मना किया है। तो देखते हैं यहाँ पे 3, 14, 1 दिया हुआ है, ये 4, 36, 2 दिया हुआ है। अगर हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 3, 42 और 1 43 होगा। तो 43 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं, 3, 14, 17 और 1 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, 36, 4, 40, 2 42, 42 को 3 से करेंगे तो 14, यानी कि ये अलग अलग तरीके से हो रहा है, यानी कि ये भी सही नहीं होगा। अब देखते हैं कोई अलग तरीका, 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम उसको अभी लास्ट में सॉल्व कर लेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ कथन दिए गए, उनके बाद कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको भले समानता ज्ञात करने की जरूरत है और सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष जो है दिए गए कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कह रहा है सभी W S हैं, सभी W जो हैं S हैं, कोई D W नहीं है, कोई जो D है वो हमारा W नहीं है, ठीक है।
निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ एस डब्ल्यू हैं, कुछ एस डब्ल्यू है, यानी कि आपको बताया था कि ऊपर से जो नीचे की तरफ आएगा उस कुछ वाला ऑप्शन सही होगा, सभी वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, जबकि नीचे से ऊपर जाएगा तो सभी और कुछ दोनों का ऑप्शन सही होगा। तो एस से नीचे आया, नीचे की तरफ दिखा रहा है तो कुछ वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कुछ एस डब्ल्यू है तो बिल्कुल है। सभी एस डी हैं, सभी एस कह रहा है डी है। एस का जब डब्ल्यू का संबंध डी से नहीं है तो एस का संबंध हमारा डी से क्यों होगा, ठीक है, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कोई डब्ल्यू जो है डी नहीं है, कोई डब्ल्यू डी नहीं है, तो बिल्कुल सही है। जो इसमें कथन में भी दे रखा था कोई डी डब्ल्यू नहीं है, कोई डी डब्ल्यू नहीं है, जब डी का संबंध डब्ल्यू से नहीं है तो डब्ल्यू का संबंध डी से क्यों होगा, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा हमारा वो सही होगा, सॉरी पहला नहीं, कोई डब्ल्यू डी नहीं है, कोई डब्ल्यू डी नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि कोई डब्ल्यू जो है डी नहीं है, यानी कि डी का डब्ल्यू से कोई संबंध नहीं है, और इसमें दे भी रखा है कि नहीं है, तो नहीं है यानी कि सही है बिल्कुल। यानी कि पहला और ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन दे रखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। कह रहा है फ़ोन का संबंध जो है बातचीत से है, तो टेलीफोन का संबंध किस चीज़ से होगा। तो आपको पता होगा कि फ़ोन से हम बातचीत करते हैं, ठीक है, फ़ोन से बातचीत करते हैं। उसी प्रकार से टेलीविज़न टीवी से हम क्या करते हैं, टीवी से चैनल करते हैं, नहीं। रिमोट करते हैं, नहीं। दृश्य करते हैं, जी बिल्कुल देखते हैं। दृश्य यानी कि देखना, टेलीविज़न को हम क्या करते हैं, देखते हैं, यानी कि ये तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। टेलीविज़न में पढ़ते भी नहीं है, रिमोट करने का कोई मतलब ही नहीं है। जिस प्रकार से फ़ोन से बातचीत करते हैं उस प्रकार टेलीविज़न से हम किसी भी दृश्य को हम देखते हैं, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द जो है 5वें स्थान पर आएगा। कह रहा है डिक्शनरी वर्ड में आपको इसे क्रमवार तरीके से लगाना है और आपको बताना है कि 5वें स्थान पे कौन सा वर्ड हमारा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलर, पॉपुलेशन, पॉपुलेस, पॉप, पॉपी, ये 5 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें आपको डिक्शनरी वर्ड में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिक्शनरी वर्ड में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 जो वर्ड दिए हैं उसमें से हम कॉमन देखते हैं कि कौन कौन से जो लेटर हैं हमारे कॉमन तक आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए तो POP, 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 हर 5 लेटर में POP जो है हमारा कॉमन आ रहा है, यानी कि इसमें 5 लेटर में POP कॉमन आएगा, ठीक है। तो POP के बाद हमारा सबसे पहले देखते हैं कि उसके बाद जो वाला जो वर्ड है डिक्शनरी में चाहे लेटर में सबसे पहले कौन आता है। तो यू आता है, क्या यू आता है, यू आता है, ई आता है, पी आता है। तो इन 5 में से हमारा कौन सा आएगा, ई आएगा, ठीक है। यू और पी और ई में से हमारा ई आता है सबसे पहले लेटर, यानी कि ई आता है। तो यानी कि ये जो वर्ड होगा, चौथा वाला वर्ड जो पॉप होगा वो हमारे पहले स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। चौथा वाला वर्ड जो हमारा पहले स्थान पर जाएगा, ठीक है, ये हमारा पहले स्थान पर आएगा। उसके बाद अगर ये आ गया तो ई के बाद हमारा कौन सा वर्ड आता है, यू आता है या पी आता है। बिल्कुल यू का मान 21 होता है और पी का मान 16 होता है, यानी कि सबसे पहले 16 वाला आएगा, 21 से पहले 16 वाला आएगा, यानी कि 5 वाला ऑप्शन हमारा दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। 5 वाला ऑप्शन दूसरे नंबर पे आएगा। और उसके बाद अब देखते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए POPU, यानी कि तीनों में जो है यू कॉमन है, POP के बाद यू भी कॉमन है और LL भी कॉमन है और AA भी कॉमन है, यानी कि POPU LA ये तीनों में जो है हमारे कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है, तीनों वर्ड में कॉमन दिख रहे हैं। और ए के बाद अगर हम नेक्स्ट जब लेटर देखते हैं तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा जो है सबसे पहले डिक्शनरी में आता है। ए के बाद हमारा C आता है, इसमें T दिखा रहा है, इसमें R दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि ए के बाद जो हमारा लेटर आएगा सबसे पहले वो C वाला आएगा, यानी C वाला ऑप्शन जो हमारा तीसरा जो है तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर आएगा R या T। R का मान होता है 18 और T का मान होता है 20, यानी कि R वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि चौथे स्थान पे पहला आएगा और 5वें नंबर पे दूसरा वाला आएगा, ठीक है। यानी कि यही पूछ रहा है कि 5वें स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा। 5वें स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, दूसरा वाला, यानी कि पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी हिंदी भाषा के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्दों में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। कह रहे हैं पुस्तकालय का संबंध जो है पुस्तक से है तो संग्रहालय का संबंध किस चीज़ से है। तो बिल्कुल ईजी है, आप चाहो तो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यानी पुस्तकें जो हैं हम हमेशा पुस्तकालय में रखी जाती हैं,
ठीक है, लाइब्रेरी में रखी जाती है। बुक जो है हमेशा लाइब्रेरी में रखी जाती है। तो संग्रहालय में क्या रखा जाता है, ठीक है, संग्रहालय म्यूजियम में क्या रखा जाता है, म्यूजियम में ऑफकोर्स लोग थोड़ी ना रखे जाएंगे, इमारत थोड़ी ना रखा जाएगा तो क्या रखा जाएगा, कलाकृतियाँ रखे जाएंगी, यानी कि ठीक है, यानी कि संग्रहालय में हमारा क्या होगा, कलाकृतियाँ रखी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर पे, 19 नंबर पे। 19 नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। ध्यान दें, संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया निष्पादित की जाती है। उदाहरण 13 को 13 पर संक्रिया जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़ना मान्य नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको दूसरा और 14 नंबर का क्वेश्चन आपने किया था, उसी प्रकार से इसको भी करना है। कह रही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको विपरीत छांटना है, असंगत छांटना है। ठीक है, यानी कि 3 ऑप्शन एक समान होंगे और चौथा जो ऑप्शन होगा हमारा, मतलब चौथा ऑप्शन ही, चौथे ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन कोई सा भी एक होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 125 जो दिया हुआ है, यहाँ पे 5 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में से हम 10 घटा देंगे तो 115 आएगा। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन में 6 का क्यूब होता है 216 और 216 में से 10 को घटा देंगे तो 206 आएगा। ठीक है, यानी कि ये भी जो क्रम जो इसमें दिया हुआ है कि क्यूब करके -10 घटाना, इसमें भी क्यूब करके -10 घटाना, इसी प्रकार से इसमें भी हमारा दिया होगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 64 में से 10 घटा देंगे तो हमारा 54 होगा। यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है हमारे एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। जब तीनों एक फॉलो कर रहे हैं तो चौथा ऑफकोर्स ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसे एक बार देख भी लेते हैं। तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा और 343 को जब 10 से घटाएंगे तो हमारा 333 होगा, जबकि यहाँ पे 331 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो चौथा होगा ये हमारा सही हो जाएगा। ये यानी कि 3 ऑप्शन से ये विपरीत होगा, असंगत होगा। ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटू बी का अर्थ है कि ए जो है बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो निम्न से कौन सा संयोजक ये निरूपित करता है कि पी जो है आर की बुआ या चाची है। पी जो है आर की बुआ या चाची है, आर की बुआ या चाची। बुआ का मतलब होता है पापा के सिस्टर, ठीक है, पापा की बहन। और चाची का मतलब होता है पापा की भाभी, यानी कि भाई की औरत। ठीक है, यानी पी कुल मिला के आर की या तो बुआ होनी चाहिए या तो चाची होनी चाहिए। ठीक है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा फॉलो करता है। तो इस ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को करने से अच्छा है कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पी जो है माइनस में किस में आ रहा है। ठीक है, पी का जो सिंबल जो माइनस होता है लेडीज का, वो किस ऑप्शन में से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू का मतलब कह रहा है पी जो है क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, क्यू का भाई यानी पी का ऑप्शन जो सिंबल है वो प्लस का आ रहा है, यानी कि जेंट्स है, पी जेंट्स है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में जो क्वेश्चन का जो दे रखा है पी आर की बुआ है, तो इसमें माइनस का है और इसमें पहले ऑप्शन में प्लस का आ रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का मतलब है कि ए जो है बी का पिता है, यानी पी जो है क्यू का पिता है, पी जो है क्यू का पिता है, यानी कि पी भी इसमें भी प्लस में आ रहा है। इसमें देखते हैं पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू की बहन है, यानी कि ये जो है पी जो है क्यू की बहन है, बहन यानी कि पी माइनस में आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। और चौथे ऑप्शन में भी पी माइनस क्यू है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो हम तीसरे ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तीसरे ऑप्शन को दे रखा है पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू का मतलब है कि पी जो है क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, क्यू की बहन है, लेकिन क्यू का पता नहीं है कि क्यू जो है जेंट्स है या लेडीज है। ठीक है, और क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का मतलब है, क्यू प्लस आर का मतलब है क्यू जो है आर का पिता है, क्यू जो है वो है आर का पिता। ठीक है, और यही पूछा था आपको, इसका क्वेश्चन पूछा था कि पी जो है आर की बुआ या चाची हैं। तो यहाँ पे देखिए आर की बुआ हो गई, यानी क्यू का संबंध जो पी से था वो सिस्टर का था। तो जब इसके पिता की ये जो सिस्टर होंगी, इसकी बुआ ही होंगी, आर की बुआ ही होंगी, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है। ठीक है, पांचवे का आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको वो नंबर लाना है जिस प्रकार से पहला दूसरे संबंधित है और तीसरा जो है चौथे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अब, तो यहाँ पे किसी चीज़ का वर्ग दिख रहा होगा, 324 यानी कि 18 का वर्ग होता है और 576 जो है वो होता है 24 का वर्ग। ठीक है, यानी कि पहले का संबंध कह रहा है कि दूसरे से है, तो यहाँ पे 18 दिया हुआ है
और यहाँ पे 19 दिया हुआ है, यानी कि 19 में से 1 घटा के 18 का वर्ग कर दिया है। ठीक है, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18 होगा, 18 का वर्ग कर दिया तो 24 होगा। उसी प्रकार से 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 होगा, और 24 का वर्ग कर देंगे तो 576 होगा। जब इसमें से 1 घटा के उसका वर्ग कर दिया है तो हम तीसरे वाले ऑप्शन में भी इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी कि 9 दिया है तो 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 होगा, और 8 का वर्ग कर देंगे तो हमारा 64 होगा। ठीक है, 8 का वर्ग 64 होगा, यानी कि 64 जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा आएगा, और 64 जो ऑप्शन है हमारे दूसरे नंबर पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा उस हमें जो है चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे 3 वृत्त दिए हुए हैं और एक आयत दिया हुआ है या वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसे वर्ग कह सकते हैं, और बीच में दिया हुआ है एक 3 त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, 3 त्रिभुज दिए हुए हैं, इसमें क्या हुआ है 2 त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज जो नीचे की तरफ चला गया है, फिर इसमें 3 त्रिभुज दिया हुआ है। अगर 3 त्रिभुज ऊपर हैं, इसमें 2 त्रिभुज ऊपर है, एक नीचे चला गया, फिर इसमें 3 त्रिभुज ऊपर चले गए, तो इसमें भी हमारा क्या होगा 2 त्रिभुज ऊपर होगा और एक त्रिभुज हमारा नीचे चला गया। ठीक है, 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व, यानी कि जो वृत्त है और आयत का जो दिशा जो बदला हुआ है उसको इसमें मतलब कहाँ पे हमारा जो दिशा होगा उसका कहाँ होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 जो वृत्त हैं इस प्रकार से हैं, और आयत का जो आयत ऊपर था वो क्या हुआ है नीचे आ गया है। ठीक है, आयत जो दूसरे वाले ऑप्शन में नीचे आ गया है, यानी कि आयत जब नीचे आया तो जो वृत्त था वो आयत की जगह पर चला गया, और फिर एक स्थान जब आयत नीचे खिसका है, एक स्थान खिसकने के बाद तीसरे वाला ऑप्शन में एक स्थान बाएं की तरफ खिसक गया है। ठीक है, जब एक एक स्थान ये नीचे खिसक रहा है तो क्या होगा, जब तीसरे ऑप्शन में जब बाएं की तरफ खिसका है तो एक स्थान चौथे ऑप्शन में खिसकेगा ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ से अब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका आयत हो जाएगा और यहाँ पे 3 आपके जो हैं वृत्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन जिसमें होगा वो हमारा सही होगा। तो देखते हैं, तो ये चौथे ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है, तीनों त्रिभुज ऊपर है, इसमें तीनों त्रिभुज ऊपर नहीं है, 2 त्रिभुज ऊपर है और 1 त्रिभुज नीचे है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें तीनों त्रिभुज ऊपर है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन में दे रखा है कि जो आयत जो है ऊपर है, यानी कि ऊपर है, वृत्त जो है किनारे किनारे है, वृत्त किनारे किनारे है, और 2 त्रिभुज ऊपर 1 त्रिभुज नीचे, यानी 2 त्रिभुज ऊपर 1 त्रिभुज नीचे, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 नंबर पे। 23 नंबर कह रहा है कि उस गणितीय चिन्हों के स्थान पर संयोजन का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित होगा। स्टार के स्थान पर इन समीकरणों में से जो भी गणितीय चिन्ह हैं उनको रखने पर ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब रखते हैं सबसे पहले ऑप्शन को, रखेंगे स्टार की जगह पे, तो 21 + 4 भागे 156 माइनस का 13 इंटू का 11 बराबर का 83। ठीक है, तो 21 + 4 भागे 156 माइनस 13 इंटू 11 यानी कि 143। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 4 को जब इससे काटेंगे तो ये हमारा जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा बट्टे में आएगा। ठीक है, बट्टे में आएगा, भिन्न में आएगा, तो भिन्न वाला आंसर तो है नहीं, हमारा सिर्फ 83 आंसर दिया हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है इस प्रकार से गलत हो जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पर ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन है 21 इंटू का 4 माइनस का 156 भागे 13 प्लस का 11 बराबर का 83। इसे सॉल्व करते हैं तो 21 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 84 होगा, माइनस का 156 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 का में 13, 2 और 6, 13 दूनी का 26, यानी 156 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएगा, और फिर 11 बराबर का 83। 84 में से जब 12 घटाएंगे तो हमारा 72 होगा, 72 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 83 होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो था हमारा ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जब सही हो गया तो 2 ऑप्शन जो बचे हैं उसे सॉल्व करने की क्या जरूरत है। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर पे दे रखा है कि दो संख्याएं और 2 चिन्ह को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात क्रमशः समीकरण फर्स्ट और सेकंड के मान क्या होंगे। यानी कि 2 नंबर दिए हुए हैं और 2 चिन्ह दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि इनको आपस में बदलना है, यानी कि गुणा की जगह पे प्लस का निशान डालना है और 3 की जगह पे 9 का निशान डालना है। ठीक है, 3 की जगह पे 9 रखेंगे और 9 की जगह पे 3 रखेंगे, और गुणे की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे गुणा रखेंगे। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला जो दे रखा है कि 7 गुणे 9 दिया है, तो गुणे की जगह पे क्या रखना है प्लस, 9 की जगह पे रखना है 3, माइनस 8 भागे 2 प्लस की जगह पर गुणा 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं।
तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 होगा, और 7 और 3 10, 10 माइनस 4 3 12, 12। ठीक है, एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ हो रहा है। -8/2 प्लस जब पे गुणा, और 3 के जगह पे, सॉरी यहाँ 3 के जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर 9 होगा ना, तो 7 3 10 -2/8/2 यानी कि 4, 4 × 9 यानी कि 10 माइनस का 9 चौका 36, 36 और माइनस का 36 में से 10 जाएगा तो ये माइनस का 26 होगा। ठीक है, माइनस का 26 इसका पहले वाला ऑप्शन का आंसर आ रहा है। तो इस ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से देखेंगे माइनस का 26 चौथे वाला ऑप्शन में है, तो यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि दूसरे करने की जो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में माइनस का 26 दिया हुआ है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 और गुणा के जगह पे प्लस, 9 की जगह पे 3, माइनस 3 की जगह पर 9, प्लस का जगह पे गुणा, 8/2। ठीक है, अब 4 और 3 7 हो जाएगा हमारा, 2 चौका 8, 9 चौका 36। ठीक है, ये 7 माइनस का 36, 7 माइनस का 36, 36 का जो चिन्ह है वो बड़ा है, तो माइनस 36 में से 7 गया 29। ठीक है, 29 यानी कि माइनस का 26 और माइनस का 29, यानी पहले का माइनस का 26, दूसरे का माइनस का 29, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, कह रहे ये जो आकृति दी गई है, इन चारों ऑप्शन में से किसी न किसी ऑप्शन में जो अंतर्निहित होगी, इसके अंदर छिपी हुई होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में ये जो आकृति दी हुई है, देखिए यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये जो आकृति है आपको दी हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो बीच का जो ये रेखा हुआ है, बीच का जो रेखा है, इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, पहले वाले में ऑप्शन में से नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत हो जा रहा है। दूसरे ऑप्शन में ट्राई करते हैं। तो ये देखिए बीच वाला जो चित्र है दिया हुआ है, और ये ऊपर की तरफ वाला भी दिया है, और बीच वाला भी रेखा जो हमारा इसमें दिया हुआ है, छिपा हुआ है। ठीक है, यानी कि यही ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। तीसरे वाले में देख लेते हैं। तीसरे वाले में सब देखो यहाँ पे ये दिए गए, ऊपर दिया गया है, लेकिन बीच वाला नहीं दिया गया, यानी कि ये भी हमारा गलत है। और चौथा ऑप्शन में बीच वाला भी दिया गया है, लेकिन ऊपर वाला ये जो रेखा था ये नहीं था। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा चौथा जो है गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ पहला जो ऑप्शन, दूसरा जो ऑप्शन होगा यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने जो CGL टियर फर्स्ट के जो 2022 में जो क्वेश्चन आए थे शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में, उस शिफ्ट का क्वेश्चन जो है मैंने रीजनिंग का करा दिया है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में से आप लोगों ने जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने 25 में से कितने किए हैं। ठीक है, 25 में से 20, 22, 24, 25 जितने भी किए आपने उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपना जो भी सुझाव है कमेंट में कमेंट करिए, ताकि मैं वीडियो को और भी आगे बना सकूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।